Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English Reader class for class 6 and in this video we are going to start a new chapter 5, the old Gumby cat. Chapter 5, the old Gumby cat. ये कैट का नाम है द ओल्ड गम्बी कैट. टेक आउट पेज नंबर 35 पर हमारा चैप्टर 5 है द ओल्ड गम्बी कैट. बिफोर एक्सप्लेन दिस पोएम, दिस इज द पोएम द ओल्ड गम्बी कैट. दिस पोएम रिटन बाय T.S. Eliot. T.S. Eliot. ये जो पोएम लिखी है इसकी जो पोएट है वो है T.S. Eliot. बिफोर एक्सप्लेनेशन दिस चैप्टर, फर्स्ट वी कम टू नो अबाउट द पोएट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. T.S. Eliot वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड द लिटरेरी क्रिटिक. जो T.S. Eliot है वो इंग्लिश पोएट, कवि रहे हैं और प्ले राइटर, वो नाटक भी लिखते थे, एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, और ये साहित्यिक आलोचक भी रहे हैं. ही वॉज वन ऑफ द प्योनियर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री. ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट यानी कि पोइट्री में पोइट्री के अंदर ये क्रांति लाने वाले रहे हैं. हिज फेमस पोएम इंक्लूड द वेस्टलैंड, द होलो मैन एंड ऐश वेडनेसडे. ये इनकी फेमस पोएम्स रही हैं. इनकी जो फेमस पोएम है उनमें द वेस्टलैंड है, द होलो मैन एंड ऐश वेडनेसडे. एलिट वॉन द नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर इन 1948. 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. तो ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 1948. नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम. I have a Gumby cat in mind. Her name is the Johnny Annie Dots. जो पोएट है वो कह रहे हैं कि I have a Gumby cat in mind, कि मेरे माइंड में एक गम्बी कैट है. Her name is Johnny Annie Dots. उसका जो नेम है वो है Johnny Annie Dots. Her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots. टैबी काइंड जो उसका कोट है, कोट में हम लोग कह सकते हैं कि जो हम ऊपर कवर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, यहाँ पर कोट से मतलब उसकी जो स्किन है ऊपर की, जो उसकी खाल है वो क्या है, इज ऑफ द टैबी काइंड. ये एक स्ट्रिप्ड काइंड है, एक उस पर लहर है या धारियाँ हैं विद टाइगर स्ट्रिप्स, टाइगर की तरह उस पर धारी हैं, और लेपर्ड स्पॉट और तेंदुओं की तरह स्पॉट है. यानी कि उसके कोट पर, यानी कि उसकी स्किन पर स्ट्रिप्स है, किसकी तरह, विद टाइगर स्ट्रिप्स और लेपर्ड स्पॉट्स, और तेंदुओं की तरह डॉट है. हम लोग कैट देखते हैं, कैट पर कभी कभी डॉट्स होते हैं और लेपर्ड के डॉट्स होते हैं, और स्ट्रिप्स यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं वो टाइगर की तरह हैं. ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर. पूरा दिन वो जो गम्बी कैट है वो स्टेयर्स पर बैठती हैं, सीढ़ियों पर बैठती हैं, और ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट, या तो वो सीढ़ियों पर बैठती हैं या फिर वो मैट यानी कि चटाई पर बैठती हैं. शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स. वो सिर्फ बैठती है, बैठती है, बैठती है, बैठती है. इट मीन्स ऑल डे शी सिट्स, पूरा दिन वो बैठती हैं. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गम्बी कैट. और इसी बैठने की वजह से उसे गम्बी कैट बुलाया गया है, या गम्बी कैट उसको नाम दिया गया है. तो राइटर ने कहा है कि गम्बी कैट उसके माइंड में है, और उसकी जो कोट है, उसकी जो स्किन है विथ टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स हैं उस पर. एंड ऑल डे वो क्या करती हैं, वो बैठती हैं, सारा दिन वो बैठी रहती हैं और मैट पर, स्टेट्स पर. दैट्स वाई, या दैट मैक्स, और ये ही उसको क्या बनाता है, गम्बी कैट. बट वैन द डेज हस्टल बस्टल इज डन. हस्टल बस्टल, हस्टल एंड बस्टल.
हस्टल बस्टल का मतलब होता है कि बिज़ी और नॉइज़ी होना, यानी कि जब दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है, तो हस्टल बस्टल का मतलब होता है बिज़ी एंड नॉइसी डे, कि बिज़ी और कैसा डे, नॉइसी डे, शोर शराबे वाला दिन, बिज़ी एंड नॉइसी। कि जब दिन जिसमें पूरा दिन बिज़ी रहते हैं या पूरा दिन नॉइसी वर्क होता है, बहुत शोर शराबा होता है, देन गम्बी कैट्स वर्क इज़ बट हार्डली बिगेन, कि लोगों का जो दूसरे लोग हैं उसका तो दिन, उन लोगों का दिन तो पूरा हस्टल बस्टल होता है, यानी कि बिज़ी होता है, शोर शराबे से भरा होता है। बट जो गम्बी कैट है, बट गम्बी कैट्स वर्क, लेकिन गम्बी कैट का वर्क जो है, काम है, इज़ बट हार्डली बिगेन, वो तो बहुत मुश्किल से शुरू होता है, वो तो बहुत कम, यानी कि बहुत मुश्किल से ही ये काम अपना शुरू करती हैं जब दूसरों का दिन हस्टल बस्टल या बिज़ी और नॉइसी होता है। एंड व्हेन ऑल द फैमिली इज़ इन बेड एंड अस्लीप, और जब पूरा परिवार बेड में होता है यानी कि सो जाता है, शी टक अप हर स्कर्ट, वो अपनी स्कर्ट को टक अप करती यानी कि ऊपर उठाती हैं, टू द बेसमेंट टू क्रीप, और वो रेंगते 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 बेसमेंट की तरफ जाती हैं। मतलब जब पूरी फैमिली सो जाती हैं, व्हेन ऑन द फैमिली मेम्बर्स आर इन द बेड एंड अस्लीप, देन शी टक्स अप स्कर्ट, तो वो अपना स्कर्ट को उठाती हैं और वो कहाँ की तरफ जाती है, बेसमेंट की तरफ। यानी कि बेसमेंट क्या होता है, जो तहखाना होता है, जो नीचे फ्लोर पर बने होते हैं रूम, टू क्रीप, और वो क्रीप करते हुए यानी कि रेंगते हुए, यानी कि धीरे धीरे चुपचाप से जाती हैं। शी इज़ डीपली कंसर्न विद द वेज ऑफ माइस, वो बहुत वरीड होती है। डीपली कंसर्न का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है विद द वे ऑफ माइस। माइस प्लूरल होता है माउस का, माइस क्या है, प्लूरल ऑफ माउस, माउस चूहा और माइस चूहे। तो चूहे जो होते हैं उनके वे, उनके तौर तरीक़ों के लिए, उनके रहने सहने के ढंग से ये क्या है, बहुत डीपली कंसर्न है, बहुत डीपली वरीड है। सो व्हेन शी हैज़ गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, व्हेन शी हैज़ गॉट देम यानी कि जब वो इनको मिलती है या जब इनको पाती है, लाइंड अप ऑन द मैटिंग, ऑन द मैटिंग का मतलब है कि चटाई पर जब ये लाइन से बैठे हुए रहते हैं सारे चूहे, और जब ये उनसे मिलती है, शी टीचेस देम, तो उनको वो सिखाती हैं म्यूज़िक, क्रॉचिंग एंड टैटिंग। क्रॉचिंग का मतलब होता है मेकिंग एंड मेकिंग करना, बनाना, कपड़े वगैरह बनाना, और टैटिंग का मतलब है कि डेकोरेटिंग लेस वगैरह जो बुनते हैं, यानी कि वो कढ़ाई बुनाई और म्यूज़िक इन माइस को सिखाती हैं। व्हेन शी हैज़ गॉट देम, जब वो उनको पाती है, उनसे मिलती है, लाइंड अप, जबकि वो बैठे रहते हैं ऑन द मैटिंग। नाउ थर्ड पैराग्राफ, आई हैव, थर्ड स्टैंजा पर हम लोग आ रहे हैं। आई हैव अ गुम्फी कैट इन माइंड, इन माई माइंड, कि वो जो पोएट है वो कह रहा है कि जो गम्बी कैट है उसको मैं अपने माइंड में रखता हूँ। हर नेम इज़ जॉनी एनी डॉट्स, और उस मेरे माइंड में रहने वाली गम्बी कैट का नाम जॉनी एनी डॉट्स है। हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, उसके जैसा इक्वल यानी कि उसके जैसा समान दूसरी कैट ढूंढना बहुत मुश्किल है। शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट, वो गरम और सनी यानी कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं ब्राइट और वार्म गरम स्पॉट की तरह हैं। तो हर इक्वल उसके समानांतर, उसके जैसा, वुड बी हार्ड टू फाइंड, मुश्किल है ढूंढना। ऑल डे शी सिट्स बिसाइड द हर्ट, पूरा दिन वो हर्थ, हर्थ का मतलब होता है अंगीठी, HEARTH, हर्थ मतलब होता है अंगीठी, कि वो पूरा दिन अंगीठी के साइड में बैठी रहती है, और ऑन द बेड, बिस्तर पर बैठी रहती है, और ऑन माई हैट, या मेरे हैट पर बैठती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, वो बैठती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। एंड दैट्स वॉट मैक्स अ गम्बी कैट, और ये ही उसे क्या बनाता है, उसका बैठना ही उसे गम्बी कैट बनाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, पेज नंबर 36, एंड लिसन माय डियर स्टूडेंट्स,
व्हेन यू वॉच रीडर वीडियो प्लीज़ ओपन योर बुक इंग्लिश रीडर। जब आप रीडर का वीडियो देखते हैं तो आपको रीडर की बुक ओपन करनी है एंड अलॉन्ग विद वॉचिंग वीडियो एंड रीड योर चैप्टर ऑल्सो। अंडरस्टूड? चैप्टर को बिना रीड किए आप चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, तो जैसे जैसे मैं रीड करती हूँ लाइन टू लाइन यू ऑल्सो रीड। अंडरस्टूड? नाउ टेक आउट पेज नंबर 36, थर्ड स्टैंजा। बट व्हेन द डेज हस्टल एंड बस्टल इज डन। लेकिन जब बहुत दिन हस्टल बस्टल होता है, जब दूसरों का दिन बहुत बिजी और नॉइजी होता है, शोर शराबे से भरा होता है और बहुत काम से बिजी होता है, देन गम्बी कैट्स वर्क इज़ बट हार्डली बिगेन। तब गम्बी कैट्स का जो काम है वो बहुत ही मुश्किल से शुरू होता है, यानी कि दूसरों का तो दिन बहुत बिजी होता है और उसका काम भी बहुत कम शुरू होता है। एज शी फाइंड्स दैट द माइस विल नॉट इवन कीप क्वाइट। जैसे कि शी फाइंड, जैसे उसको पता चलता है कि दैट द माइस, कि जो चूहे हैं, विल नॉट एवर कीप क्वाइट, कि वो कभी शांत नहीं रहेंगे, कभी शांत नहीं होंगे। शी इज़ श्योर इट इज़ ड्यू टू इरेगुलर डाइट। उसे ये विश्वास है कि उनका शांत नहीं रहना, वो कीप क्वाइट क्यों नहीं है, दे विल नॉट एवर कीप क्वाइट, वो कभी कीप क्वाइट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर डाइट, क्योंकि उनकी डाइट जो है इरेगुलर है, कभी उनको डाइट मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो हमने देखा था सेकंड स्टैंजा में, तो वो वरी थी उनके मैनर से लेकर के, कि उनका जो बिहेवियर है और मैनर है वो अच्छा नहीं है। किनका बेटा? माइस का, चूहों का। इसके लिए वो उनको म्यूज़िक सिखाती है और क्या सिखाती है? टैटिंग और क्रॉचटिंग सिखाती है, कि उनका बिहेवियर सुधारने के लिए। और यहाँ पर शी फाइंड, वो ये पाती है, शी फाइंड्स दैट दे डू नॉट हैव रेगुलर डाइट, कि माइस की जो डाइट है वो रेगुलर नहीं है। दैट्स वाई दे विल नॉट एवर कीप क्वाइट, इसीलिए वो कीप क्वाइट नहीं रहते हैं, वो उछल कूद करते रहते हैं। अब उनके डाइट रेगुलर करने के लिए वो क्या करती हैं? पहले तो उनका मैनर सुधारने के लिए, उनके बिहेव सुधारने के लिए उसने उसको म्यूज़िक सिखाया माइस को, और क्या सिखाई? क्रॉचटिंग और टैटिंग सिखाई। अब यहाँ पर उनकी डाइट को सुधारने के लिए एंड बिलीव दैट नथिंग इज़ डन विदाउट ट्राइंग, उसका ये मानना है, उसका ये विश्वास है कि बिना कोशिश के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। शी सेट्स राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। वो अब अपना काम शुरू करती है विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग, बेक करना यानी कि खाने को बेक वगैरह करते हैं वो, एंड फ्राइंग यानी कि कुछ चीज़ें फ्राई कर रही है। शी मेक्स देम अ मॉसेस केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पीस। फिर उसके बाद में वो क्या बनाती हैं? माउसेस यानी कि एक स्वीट डिश बनाती है, एक मीठी डिश बनाती है। केक ऑफ ब्रेड बनाती, ब्रेड का केक बनाती है, और ड्राइड पीस यानी कि सूखे हुए मटर से, ब्रेड से और सूखे हुए मटर से वो क्या बनाती है? एक मॉसेस क्या है? MO, तो ये मॉस से क्या है? एक स्वीट डिश है। तो वो शी मैक्स देम, उनको बना करके देती है। किनको बना के देती है? माइस को। क्यों देती हैं? क्योंकि उनकी डाइट इरेगुलर है, उनकी डाइट सही नहीं है, इसलिए वो उनको मॉस से बना के देती है, केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पीस एंड ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बेकन एंड चीज़। और वो लीन बेकन का मतलब यहाँ पर होता है मीट ऑफ पिग का जो मीट होता है उसको वो फ्राई करती हैं, एंड चीज़, और यानी कि चीज़ को वो फ्राई करके उनको देती हैं। सो फॉर ऑल गुम्बी कैट्स लेट्स अस नाउ गिव 3 cheers। सो फॉर ऑल गुम्बी कैट्स, कि ये जो गुम्बी कैट्स है, और जो गुम्बी कैट्स है, लेट्स अस हमें देती है, नाउ गिव 3 cheers 3 तरीके की खुशियाँ देती हैं। 3 cheers यानी कि 3 खुशी, यानी 3 तरीके की चीयर देती हैं, खुशियाँ देती हैं, हैप्पी। ऑन हुम वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड्स डिपेंड, और उन तीनों खुशियों पर, तीनों प्रकार की खुशियों पर, ऑन होम वेल ऑर्डर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स, हमारा पूरा वेल ऑर्डर घर जो है, जो अच्छी तरह से वेल ऑर्डर है, वो डिपेंड करता है। इट अपीयर्स, और ऐसा दिखता भी है। तो ऑल गुम्बी कैट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है T.S. एलिट ने। उन्होंने कहा है ऑल डे उसका बैठे बैठे रहने का काम होता है, दैट्स मैक जो ही उसको क्या बनाता है? गुम्बी कैट बनाता है।
एंड टू इम्प्रूव बिहेवियर एंड मैनर ऑफ माइस। उनके बिहेवियर और मैनर को सुधारने के लिए गुम्बी कैट टीच दैम म्यूज़िक एंड टैक्टिंग, उनको म्यूज़िक एंड टैक्टिंग सिखाती हैं। एंड टू इम्प्रूव देयर डाइट, और उनके डाइट को इम्प्रूव करने के लिए उनके लिए मॉस और वो फ्राई करती हैं चीज़ को, और चीज़ फ्राई करती हैं और वो बैकन को फ्राई करती हैं। और इस तरीके से जो पॉइंट है वो कहता है कि हमारे घर को भी वो खुशियाँ गुम्बी कैट्स देती हैं। वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम इन दिस वीडियो। 5th चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है and its exercise we will do in our next video. I hope you like the video. Please like the video and subscribe the channel. Till then, bye bye, stay home and stay safe.